Right. So welcome everyone. Welcome to an another amazing case study by Excel Strategies. आज हम कवर अप करेंगे एक बहुत ही बड़ा मल्टी बैगर, एक ऐसा स्टॉक जिसने राकेश झुनझुनवाला बनाया और समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या खास बात है टाइटन के अंदर कि टाइटन जो है एक सुपर मल्टी बैगर स्टॉक बन गया। ठीक है जी। पहले देखते हैं कि रिजल्ट क्या है, उसके बाद हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे चलेंगे। अगर मैं यहां पे टाइटन, ये मेरे सामने टाइटन का चार्ट ओपन है, अगर आप यहां पे टाइटन का देखोगे तो इसने टोटल कितना रिटर्न दिया है सिंस 2003। सिंस 2003 इसने रिटर्न दिया है करीब करीब 3 लाख% का। ठीक है जी, ये सब कुछ आपके सामने, आप यहां पे परसेंटेज देख पा रहे हैं। 3,05,798% का टोटल यहां पे जो है वो टाइटन ने रिटर्न दिया है। ठीक है जी। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप इसके अंदर एक बात जरूर नोट कर लेना कि यहां पे टाइटन जो है वो हमेशा आपको हायर हाई पैटर्न बनाता हुआ दिखेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यहां पे अगर ये हाई था तो दूसरा हाई उससे ऊपर था और अगला हाई उससे ऊपर था। अगर ये एक लो था तो दूसरा लो उससे हायर था एंड ये उससे हायर लो था। दिस इज द कोरोना टाइम्स, ये कोरोना टाइम्स की बात है। चार्ट के ऊपर अभी दोबारा आएंगे। ठीक है जी। तो पॉइंट उठता है कि टाइटन में ऐसी क्या खास बात है। और आप में से बहुत लोग पूछ रहे होंगे कि सर मंथली चार्ट आपने क्यों ओपन किया है। मंथली चार्ट मैंने इसलिए ओपन किया है बिकॉज कोई भी चीज कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है वो उसके मंथली चार्ट से पता लगता है। ठीक है जी। जितने भी छोटे ट्रेडर्स हैं जिनको स्टॉक मार्केट नहीं आती या नए नए आते हैं, वो 5, 10, 15 मिनट्स में स्टॉक को ढूंढते रहते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगर कोई क्लास टॉपर है तो वो ईयर ऑन ईयर क्लास टॉपर है। अगर कोई यूनिवर्सिटी टॉपर है वो ईयर ऑन ईयर यूनिवर्सिटी टॉपर है। इट इज नॉट लाइक कि 5, 10, 15 मिनट में टाइटन कंपनी अच्छी या बुरी हो रही है। दैट इज ओनली नॉइस। तो अगर किसी स्टॉक को आपने सही में समझना है तो उसके मंथली चार्ट पे आप आओ। ठीक है जी। इतना ही नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूं। ये मेरा कोरोना टाइम्स है, ये मेरा कोरोना टाइम की कैंडल है एंड कोरोना टाइम्स में ये करीब 750 रुपीज का था और आज ये 2500 का, यानी कि पिछले 1, 1.5 साल में ही ये जो है अराउंड 3 टाइम्स बढ़ चुका है। ठीक है जी। 3 टाइम्स मतलब 400% का रिटर्न आप कह सकते हो। ठीक है जी। तो ऐसा क्यों है, अब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट हमें पता लग गया दैट यस दिस इज एन अमेजिंग स्टॉक। ऐसा क्यों है, अब उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग देखते हैं। तो यहां पे मैंने आपके लिए एक छोटी सी केस स्टडी बना के रखी हुई है। सबसे पहले समझते हैं कि टाइटन जो है वो 3 मेजर बिजनेस में है। सबसे पहले वॉचेस में, उसके बाद ज्वेलरी में और उसके बाद आईवेयर के अंदर। इसके अंदर जो इसका सबसे बड़ा डिवीजन है वो है इसका ज्वेलरी डिवीजन। ज्वेलरी का बिजनेस इनका 83% ज्वेलरी का बिजनेस है और ज्वेलरी के बिजनेस में दे आर दी लार्जेस्ट रिटेल आउटलेट्स इन इंडिया। टोटल कितने, करीब 500 रिटेल आउटलेट्स हैं। ठीक है जी। जितने भी बड़े ब्रांड है, चाहे वो तनिष्क है, जोया, मिया एंड कैरेट लेन के अंदर करीब 72-73% टाइटन का है। ये सब कुछ टाइटन का ही है। वॉचेस, 13% बिजनेस इनका वॉचेस का है, जिसके अंदर दे आर दी फिफ्थ लार्जेस्ट, वर्ल्ड के फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेयर है वॉचेस के अंदर। और इंडिया में तो सबसे बड़े प्लेयर है। अराउंड 750 स्टोर्स इनके अपने हैं। उसके अलावा 7,000 जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू ये अपना सामान बेचते हैं टाइटन। ठीक है जी। जितने भी आपने ब्रांड सुने हैं, टाइटन, फास्ट ट्रैक, सोनाटा, ये सब टाइटन का है। इनफैक्ट इंटरनेशनल फ्रेंचाइजीज ली हुई इन्होंने, टॉमी हिलफिगर, पुलिस, कैल्विन क्लीन, कोच, इन सब की भी इन्हीं के पास है। देन कम्स द आईवेयर डिवीजन जो इन्होंने बाद में शुरू किया था। आईवेयर के अंदर भी दे हैव द लार्जेस्ट रिटेल चेन। आप समझ रहे हो कितना बड़ा है ये टाइटन, जहां पे इनके पास मतलब चश्मे, हर दूसरा बंदा इंडिया में चश्मा लगाता है। लार्जेस्ट चेन इनकी है, हर बंदा वॉच पहनता है और वर्ल्ड में फिफ्थ लार्जेस्ट, इंडिया में लार्जेस्ट चेन इनकी है। हर घर में ज्वेलरी यूज होती है और ज्वेलरी का भी बिगेस्ट चेन इन्हीं की है और इन सबको मिला के टाइटन बनता है। तो हम क्या देखते हैं, हम पेनी स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं, हम जो है वो इधर उधर छोटी मोटी कंपनी ढूंढ रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि किस पेनी स्टॉक में लगा दे वो मल्टी बैगर बन जाए। यहां पे हमारे सामने एक मल्टी बैगर बैठा है, एक प्रूवन क्लास टॉपर बैठा है। लेकिन हम हमेशा दूसरी बाहर देखते हैं, वो कहते हैं ना, बगल में बच्चा शहर में ढिंढोरा। तो हमारे पास यहां पे निफ्टी 50 का एक ऐसा स्टॉक है जो कि प्रूवन क्लास टॉपर है। ठीक है ये बात, और हमें सिर्फ और सिर्फ क्लास टॉपर्स में ही इन्वेस्ट करना है। ठीक है जी। आगे चलेंगे। यहां पे हम देखते हैं, जस्ट सेकंड मैं ये डिलीट कर दूं ड्राइंग्स।
राइट, यहां पे देखेंगे। अब बात करते हैं इसकी मार्केट कैप कितनी है। इसकी टोटल मार्केट कैप है 2,28,000। ठीक है जी। स्टॉक का पीई 131। आप कहोगे सर पीई ज्यादा है, बट दैट इज ओके। जो स्टॉक इतना रिटर्न देता है उसका पीई हमेशा ज्यादा ही मिलेगा। ठीक है जी, ये बात, बिकॉज वो आपको अर्निंग के मुकाबले प्राइस हमेशा ज्यादा मिलेगी, विच इज ओके। ठीक है जी, ये कोई डिफाइनिंग क्राइटेरिया नहीं होता। वो नौ सिखी होते हैं जो कहते हैं कि पीई ज्यादा शॉर्ट कर दो। टाइटन को गलती से भी शॉर्ट नहीं करना है। कब एग्जिट करना है? क्या ये लाइफ लॉन्ग ऐसा ही रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। मैं अभी आपको चार्ट पे लेकर चलूंगा और बताऊंगा कि अगर इसने एग्जिट करना होगा हमें टाइटन से तो कब करेंगे। ठीक है जी, ऐसे नहीं एग्जिट करते। तो मार्केट कैप कितनी है? टोटल 2,28 करोड़ एज ऑफ टुडे। आई एम इन जनवरी 2022 एंड इतनी इसकी मार्केट कैप है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की बात करूं तो 2018 में अराउंड 1,500 करोड़, 2019 में अराउंड 1,900 करोड़, 2020 में 2,000 करोड़ एंड 2021 में थोड़ा कम होके 1,300 करोड़, विच इज ओके। स्टिल दे आर द लार्जेस्ट प्लेयर इन वॉचेस, ज्वेलरी, आईवेयर। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है, तो पिछले एक साल में करीब 66%। ऑल्दो अगर आप पेंडेमिक को देखोगे मार्च 2020 से, तो बहुत ज्यादा रिटर्न है। ठीक है, 3 ईयर में सीएजीआर होता है क्यूमुलेटिव ग्रोथ। ठीक है जी, तो करीब 3 साल में हर साल ये एवरेज 40% बढ़ जाता है क्यूमुलेटिवली, कंपाउंडिंगली। और 5 इयर्स में 49%, 10 इयर्स में 30%, यानी हर साल 30% कंपाउंडिंग ग्रोथ है इसकी। कैन यू इमेजिन? हर साल 30% कंपाउंडिंग ग्रोथ है। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग की, तो अभी भी टाटा के पास इसकी 53% की शेयर होल्डिंग है, जो कि बहुत बड़ी बात है। एफआईआई का 19% स्टेक है। एफआईआई ने, जाने कि जितने बड़े प्लेयर हैं उन्होंने भी काफी अच्छी पोजीशन इस पे बना रखी है, और ये भी रिसेंटली इंक्रीज भी हुई है। डीआईआई का इसका एज ऑफ टुडे जो है वो 10% इसके अंदर है, 10.1%। गवर्नमेंट का स्टेक थोड़ा सा कम है, और पब्लिक के पास जो ट्रेडेड है दैट इज 17.7। बट इंपॉर्टेंट क्या है? प्रमोटर स्टेक, जो बताता है प्रमोटर का अपने खुद के बिजनेस में कितना कॉन्फिडेंस है। क्लियर ये बात? अगर मैं अगले 3 कंपेटिटर्स की बात करूं, टाइटन के बाद जो अगला कंपेटिटर आता है इसी फील्ड में, दैट इज राजेश एक्सपोर्ट्स, जो कि आप देखोगे करीब करीब 1/10 है वैल्यूएशन पे। इसकी वैल्यूएशन करीब 1/10 ही है टाइटन से। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 845 करोड़। नेक्स्ट, ये फर्स्ट है। सेकंड कौन सा है? वैभव गोयल, जिसकी वैल्यूएशन है, मार्केट कैप है करीब 9,000 करोड़, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है सिर्फ 272 करोड़। एंड देन वी हैव कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स की टोटल जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 7,000 करोड़, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस इज -6 करोड़, मतलब टोटल इनका लॉस है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो इन तीनों को कंबाइन भी करोगे ना, तो भी इंटू 5 करो, तीनों को कंबाइन करो, इंटू 5 करो, और तब भी टाइटन उससे भी बड़ा है। आप समझ रहे हो? और ऐसा क्यों है? बिकॉज दे हैव अ वेरी गुड डेवलप्ड चेन ऑफ रिटेल चेन, होलसेलिंग, डीलरशिप्स, और बहुत कुछ है आईवीआर में, ज्वेलरी में, एंड आपका जो है वो वॉचेस के अंदर, राइट। अब थोड़ी सी चार्ट की बात करते हैं कि अगर इसके मैं चार्ट पे जाऊं, तो मैं आपको बात कर रहा था यहां पे चार्ट की, तो मेरे को इसे एग्जिट कब करना है। ऐसा तो नहीं है कि टाइटन मैंने ले लिया, टाइटन बिल्कुल ले सकते हैं। इट शुड बी वन इन योर कोर पोर्टफोलियोज। सो अगर टाइटन मैंने ले लिया, तो पॉइंट इसकी क्या है, इसको मैं लेके रखूं, क्या कभी ये खराब कंपनी नहीं बनेगी? वक्त का कुछ पता नहीं होता। हो सकता है टाइटन से बड़ा कोई प्लेयर आ जाए, हो सकता है टाइटन से बड़ी कोई कंपनी आ जाए, टाइटन के साथ प्रॉब्लम्स आ जाए, तो ये खराब होगी। लेकिन ये जब खराब होगी हम एग्जिट कर जाएंगे। और हमें कैसे पता लगेगा ये खराब हो गई? जब ये मंथली में अपना हायर हाई पैटर्न तोड़ेगा, वी विल एग्जिट। ठीक है जी। जैसे कि यहां पे अभी आप देखेंगे, ये इसने हाई बनाया, ये थोड़ा सा लो हुआ, फिर हाई, हल्का सा लो, हाई, हल्का सा लो, हाई, हल्का सा लो, दिस वाज कोरोना टाइम्स, एंड बूम ऊपर। यानी कि जब भी आप देखोगे तो ये हमेशा हायर हाई पैटर्न बनाता है। जिस समय ये अपना प्रीवियस मंथली लो तोड़ देगा, आई रिपीट, जिस समय ये अपना प्रीवियस मंथली लो क्यों बोल रहा हूं? देखो 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में किसी ने अपना कोई लो तोड़ दिया, रेजिस्टेंस तोड़ दिया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दैट इज नॉइस, दैट कैन बी नॉइस। लेकिन मंथली लो मींस वो बहुत बड़ी सपोर्ट है। वो अगर तोड़ दी, इसका मतलब कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स एग्जिट कर रहे हैं, एंड बड़े प्लेयर्स जब एग्जिट कर रहे हैं तो उनके पास इंफॉर्मेशन है, एंड वी विल ऑल्सो एग्जिट। ठीक है जी। अब पॉइंट उठता है कि हम इसके अंदर पोजीशन कितने परसेंट की बनाएंगे।
वो उसके लिए मैं अभी आपको अपना एक फ्री कोर्स भी दे रहा हूं, वहां पे आप अपना आराम से सीखे। 2% ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो का रिस्क रहेगा। हमारी जो कैलकुलेशन होती है प्रोफेशनली जो ट्रेडर्स यूज करते हैं कि कितनी हमें जो वो क्वांटिटी लेनी है, दैट इज 2% ऑफ द रिस्क। तो हमारा रिस्क पहले से प्री डिफाइंड होता है। अगर स्टॉप लॉस हुआ तो हम हर 1 लाख रुपए पे सिर्फ 2000 का लॉस उठाएंगे। फॉर एवरी 1 लाख in our portfolio we will take a loss only of 2000 and हमारी क्वांटिटी उसी हिसाब से डिसाइड होती है। क्लियर ये बात? और इसको भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो एग्जिट कब करना है? आपने पोजीशन बनाई, निश्चिंतों की पोजीशन बनाइए, रिस्क आपका पता है आपको। ये मैं प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूं, बिकॉज वी डोंट वांट कि हम आपको सिर्फ थ्योरी बताएं कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है। उसको यूज कैसे करना है भाई, मैं उससे पैसा कैसे कमा सकता हूं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर एग्री करते हैं तो नीचे कमेंट्स में एक बार थैंक यू लिख देंगे, नीचे कमेंट्स में एक बार एग्री लिख देंगे। अगर आपने टाइटन में इन्वेस्ट किया हुआ है तो नीचे जो है वो यस लिख देंगे। ठीक है ये बात? तो हमारे हाथ में ये पोजीशन बनाओ, पैसा बनाओ अगले बंदे के बिजनेस में, उसका फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, राइट? तो एग्जिट कब करेंगे? जब भी अपना प्रीवियस मंथली लो तोड़ देगा, वी विल सिंपली एग्जिट। सो हमने इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखा, हमने इसका देखा कि हाउ ही इज द लीडर, हमने ये भी देखा कि इसके बाकी के कंपेटिटर्स कितनी पीछे छूटे हुए रेस में, कि उनको टोटल कंबाइन करो, 5 से मल्टीप्लाई करो तो भी टाइटन का मुकाबला नहीं हो सकता। ट्रेड कैसे करना है? आप पोजीशन बनाइए टाइटन के अंदर, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं, ट्रेडिंग की एग्जैक्टली नहीं, इन्वेस्टिंग बोलना चाहिए था मेरे को, रादर इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट करना है 2% का रिस्क। आई रिपीट, ये कैलकुलेशन आपको भी मैं दे दूंगा, हमारा मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे आप वो फ्री की कैलकुलेशन भी सीख सकते हैं कि कैसे अपने पोर्टफोलियो से कैलकुलेट करते हैं कि 2% का रिस्क कैसे बनना है। ठीक है ये बात? तो टाइटन के अंदर इन्वेस्ट करिए, इट इज अ वेरी गुड स्टॉक। अगर आपको लगा कि मैंने आपके साथ ये बता के आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। नीचे कमेंट्स में मेरे को जरूर बताइए कि हाउ वी कैन इंप्रूव, मैं कैसे आपके लिए और केस स्टडीज ला सकता हूं, कैसे मैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता हूं, कैसे आपको ट्रेडिंग सिखा सकता हूं, कैसे इन्वेस्टिंग सिखा सकता हूं। और आपके लिए एक फ्री गिफ्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो हमारा एक फ्री मल्टी बैगर स्ट्रैटेजी कोर्स है, विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें आपको पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट और मल्टी बैगर स्ट्रैटेजी हम लोग फ्री सिखाएंगे। ठीक है जी? तो लिंक पे क्लिक करके आप वो फ्री का कोर्स करिए, और काफी कुछ उसके अंदर आप नहीं सीखेंगे कि नेक्स्ट मल्टी बैगर में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। राइट? सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।